हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज की वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडरी रेखा गेस पेपर का प्रैक्टिस करेंगे। इसमें जितना क्वेश्चन है 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। आज की वीडियो में दूसरा सेट शुरू करेंगे। पहला सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विशाख दत्त। कौटिल्य प्रधानमंत्री था। कौटिल्य जो है ये किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। विदर्भ एक राजनीतिक संस्था थी पूर्व वैदिक काल की। विदर्भ जो है एक राजनीतिक संस्था थी पूर्व वैदिक काल की। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कपिलवस्तु के नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनके बचपन का नाम, अगर आपसे इनका वास्तविक नाम पूछे या इनका बचपन का नाम पूछे तो सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपसे पूछा जा सकता है, प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था? तो सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और अंतिम उपदेश जो है कुशीनगर में दिया था। और कुशीनगर में ही 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु अतिसार रोग के कारण हो गया। और इनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुई थी। ऑप्शन सी होगा, संलेखन के कारण। दिल्ली सल्तनत का प्रथम संप्रभु शासक था इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का प्रथम संप्रभु शासक इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक अगर आपसे पूछें तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खलीफा के प्रभुत्व को मानने से इनकार करने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। निम्न में से किस सुल्तान ने वारंगल के रुद्र प्रताप देव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी उज्जैन। सिकंदर कौन था? सिकंदर जो है यूनानी राजा था। मगध महाजनपद की पहली राजधानी कहाँ थी? मगध महाजनपद की पहली राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज थी। क्वेश्चन नंबर 12, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना 323 ईसा पूर्व में किया गया था। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? शिव, पशुपतिनाथ। सामवेद निम्नलिखित में से किस लिए जाना जाता है? तो सामवेद जो है किस लिए जाना जाता है? तो संगीत के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संगीत। सामवेद जो है साम शब्द से बना है जिसका मतलब होता है गायन। साम का मतलब गायन होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, संगीत। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के वो मंत्र हैं जिनका गायन किया जाता है। ऋग्वैदिक लोगों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इंद्र। अरबों ने भारत पर किस शताब्दी में आक्रमण किया? तो अरबों ने भारत पर 8वीं शताब्दी में आक्रमण किया। ऑप्शन सी हो जाएगा, अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, जो अरब के शासक अल हज्जाज का सेनापति था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने वाला वह प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। इसने सिंध पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध का शासक दाहिर था। तो दाहिर को पराजित किया 712 ईस्वी में, 8वीं शताब्दी में किया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। ऑप्शन ए होगा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में। और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण, ये भी एक मस्जिद था, 2.5 दिन का झोपड़ा, तो इसका निर्माण अजमेर में करवाया। और अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी के नाम पर 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार की नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया। सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। हुएनसांग कौन था? ये हुएनसांग चीनी बौद्ध भिक्षु था। ऑप्शन ए हो जाएगा, चीनी बौद्ध भिक्षु। पाणिनि के अष्टाध्याय में है, तो पाणिनि के अष्टाध्याय में 8 अध्याय हैं। ऑप्शन सी होगा 8 अध्याय। अशोक के शिलालेख की लिपि है। अशोक के शिलालेख की लिपि
ब्राह्मी या खरोष्ठी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ब्राह्मी। प्रयाग स्तंभ लेख संबंधित है, तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। क्वेश्चन नंबर 25, मगध के आरंभिक राजवंश की स्थापना की गई। मगध के आरंभिक राजवंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था। मगध पर जो पहला वंश हर्यक वंश, और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। मेगस्थनीज दरबार में आया, तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। कुषाण वंश की स्थापना किसने की? कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसस के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन डी होगा, इनमें कोई नहीं। अग्निमित्र उत्तराधिकारी हुआ, तो अग्निमित्र जो है पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी हुआ। पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश के संस्थापक थे और इसका ही पुत्र था अग्निमित्र, तो अग्निमित्र जो है अगला उत्तराधिकारी हुआ, अगला शासक बना शुंग वंश का। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने 323 ईस्वी में मौर्य वंश की स्थापना किया। अर्थशास्त्र का लेखक था, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि न्याय एवं राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। महाबलीपुरम नगर का संस्थापक था परमेश्वर वर्मन प्रथम। राजतरंगिणी के लेखक हैं कलहन, ऑप्शन ए होगा कलहन। दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, वीडियो जो है काफ़ी लेंदी हो जाएगा और हमारा टारगेट है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा दिया जाए। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में हिस्ट्री सब्सिडरी का आपको जो वीडियो मिलेगा वो वीडियो आप देख लीजिए, उसमें काफ़ी डिटेल में बताया गया है। महावीर का जन्म हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में, तो ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 540। महावीर स्वामी जो हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर जो है धर्मगुरु को कहा जाता है। अगर आपसे प्रथम तीर्थंकर पूछे तो ऋषभदेव, और 23वें तीर्थंकर पूछे तो पार्श्वनाथ, और ये महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर हुए। और जैन धर्म के संस्थापक अगर आपसे पूछे तो ऋषभदेव, वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, और इनके बचपन का नाम जो है वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। अगर आपसे इनके मृत्यु के बारे में पूछे तो 468 ईस्वी में इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई। हर्षवर्धन ने शासन किया, तो हर्षवर्धन का जो शासनकाल है 590 से 647 ईस्वी हर्षवर्धन का शासनकाल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन ये को टिक करना है क्योंकि गेस्ट पेपर के हिसाब से ऑप्शन ए है 647, लेकिन इसका राइट आंसर इनमें कोई नहीं होगा। 590 से 647 है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ और इब्राहिम लोदी हार गया और मारा गया। और इसी युद्ध के बाद 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में जो है टोटल 10 मंडल हैं, तो ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सभी वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना गया है, और ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। गौतम बुद्ध का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी, प्रथम ऋषभदेव। कौन बौद्ध ग्रंथ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कालीन 16 महाजनपदों की सर्वाधिक विश्वसनीय सूची का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। गुप्त शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। हर्षचरित का लेखक कौन है? बाणभट्ट। हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा निम्नलिखित में से क्या नहीं उपजाया जाता था? दाल जो है ये नहीं उपजाया जाता था। कौन सबसे पुराना वेद है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम या बचपन का नाम पूछे तो सिद्धार्थ, ऑप्शन ए होगा सिद्धार्थ। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का प्रथम महान संरक्षक था? अजातशत्रु। कनिष्क प्रथम कुषाण वंश का राजा था, तो कुषाण वंश का तीसरा राजा था। किस राज्यकाल में परिवर्तित हिंदू धर्म की पुनः स्थापना हुई? राजपूत काल में।
प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत है, तो साहित्यिक स्रोत भी है, पुरातात्विक स्रोत भी, यात्रियों का विवरण भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। साहित्यिक स्रोत कैसे, तो जैसे साहित्यिक स्रोत बौद्ध धर्म का हो गया, जैसे धार्मिक और गैर धार्मिक। जैसे धार्मिक में हो गया बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय, सूत पिटक, विनय पिटक, इस सब से हमें प्राचीन भारत को जानने का स्रोत जो है मिलता है। पुरातात्विक स्रोत ये कैसे, तो स्तंभलेख, शिलालेख, जैसे अशोक के स्तंभलेख, शिलालेख से भी हमें प्राचीन भारत को जानने का इतिहास मिलता है। यात्रियों का विवरण जैसे इब्न बतूता का रहला, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। सूत्र साहित्य विभाजित है, सूत्र साहित्य जो है 3 भागों में विभाजित है। वैदिक कालीन धार्मिक साहित्य का उदाहरण है रामायण तथा महाभारत। बौद्धों के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ को कहते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है 3 ग्रंथ को मिलाकर के त्रिपिटक कहा जाता है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों को त्रिपिटक कहा जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। सबसे प्राचीनतम शिलालेख किसका है, अशोक का। सिंधु घाटी सभ्यता के अवसान के बाद भारत में किस सभ्यता का पदार्पण हुआ, ऋग्वैदिक सभ्यता का। वैदिक काल में परिवार होते थे पितृसत्तात्मक, वैदिक काल में पितृसत्तात्मक होते थे, और सिंधु सभ्यता में, सैंधव सभ्यता में जो है मातृसत्तात्मक। वैदिक आर्यों की जीविका का मुख्य आधार था पशुपालन एवं कृषि। वैदिक आर्यों का धार्मिक जीवन था सरल एवं आडंबरहीन। क्वेश्चन नंबर 59, महावीर जैनों के तीर्थंकर हैं, तो महावीर जैनों के 24वें तीर्थंकर हैं। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, ये लास्ट तीर्थंकर है, और वास्तविक संस्थापक भी महावीर स्वामी को ही माना जाता है। जैनी किसकी पूजा करते हैं, तीर्थंकरों की। अशोक किस साम्राज्य से संबंधित था, मौर्य साम्राज्य से। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य वंश के अंतिम संस्थापक पूछे तो बृहद्रथ। किस घटना के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, कलिंग युद्ध के बाद। हर्ष कौन था, तो ये हर्ष जो है पुष्यभूमि वंश का प्रतापी सम्राट था, ये सही है। प्रभाकर वर्धन का कनिष्क पुत्र भी था, राज्यवर्धन का बड़ा भाई भी था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। हर्षवर्धन की तुलना किससे की जाती है, अशोक और समुद्रगुप्त से। हर्षवर्धन का दरबारी लेखक कौन था, बाणभट्ट। गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण था, गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण स्कंदगुप्त की मृत्यु, ये था। अयोग्य उत्तराधिकारी भी एक कारण था, हूनों का आक्रमण भी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। फाहियान कौन था, एक चीनी बौद्ध यात्री था। फाहियान जो है ये एक चीनी बौद्ध यात्री था। अशोक किसका पुत्र था, तो अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र था, और बिंदुसार किसका पुत्र था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। तो इस हिसाब से अशोक के दादा हो गए चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। चाणक्य कौन था, चाणक्य जो है कुटिल गोत्र का ब्राह्मण था, ये सही है। चपचनक ग्राम का निवासी था, ये भी सही है। एक योग्य विद्वान तथा दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था, सही है। ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। मेगस्थनीज कौन था, तो मेगस्थनीज जो है सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में नियुक्त यूनानी राजदूत था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सेल्यूकस कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर महान सम्राट जो अशोक थे, तो अशोक महान के सेनापति। क्वेश्चन नंबर 71, मौर्य वंश नाम क्यों पड़ा, तो मौर्य वंश नाम पड़ा क्योंकि चंद्रगुप्त द्वारा मूरा नामक दासी का वर्ण संकर पुत्र था, इसलिए पड़ा। दूसरा, क्योंकि उसका गोत्र मूर था, ये भी सही है। क्योंकि वह मौर्य क्षत्रिय वर्ण का था, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। हर्षवर्धन ने किस तिथि को शासन की बागडोर संभाली, तो हर्षवर्धन का जो शासनकाल है 590 से 647। 590 ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन में रहेगा 590, तो टिक करना है। गेस पेपर के हिसाब से 607 है। सातवाहनों का शासन प्रबंध मिलता जुलता था, तो मौर्यों से मिलता जुलता था। हड़प्पा संस्कृति है भारतीय सभ्यता का, तो ये भारतीय सभ्यता का उषा काल है। पालना भी है, प्रवेश द्वार भी है, तो ऑप्शन डी होगा सभी। फाहियान जो है भारत कब आया, तो फाहियान 399 ईस्वी में भारत आया। सातवाहन की जाति और वर्ण के थे, तो ये ब्राह्मण जाति और वर्ण के थे। बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया,
तो सारनाथ में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सारनाथ में गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु के नेपाल में हुआ था। इनके बचपन का नाम या वास्तविक नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो यही प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुआ था और कुशीनगर में इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था 483 ईस्वी में। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में अतिसार रोग के कारण इनकी मृत्यु हुआ और इनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति 251 BC में पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में। और अध्यक्षता किसने किया था? तो मोगली ने किया था। और तृतीय बौद्ध संगीति में सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हुआ था, तीसरा पिटक जोड़ा गया था, अभिधम पिटक। पहले से बौद्ध धर्म में 2 पिटक था, सुत्त पिटक, विनय पिटक, लेकिन तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक को भी जोड़ा गया था। अगर आपसे प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में पूछे तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में, जिस साल गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई उसी साल प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 BC में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में किया था। तृतीय बौद्ध संगीति का पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। अगर आपसे चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में पूछे तो फर्स्ट सेंचुरी में लगभग 78 ईस्वी के आसपास कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? 647 ईस्वी में। भारत की राजधानी को दिल्ली से देवगिरी किसने स्थानांतरित किया? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन बौद्ध इतिहास का स्रोत नहीं है? गौरवह। सिंधु सभ्यता की खुदाइयों में क्या नहीं मिला था? तो मंदिर जो है सिंधु सभ्यता की खुदाई में नहीं मिला था। कौन प्रथम जैन तीर्थंकर थे? ऋषभदेव ये प्रथम थे। पार्श्वनाथ जो है ये 23वें तीर्थंकर थे और लास्ट 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी। कौन 16 महाजनपदों में सम्मिलित नहीं था? मिथिला। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से किसने शादी की? चंद्रगुप्त प्रथम। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक आपसे पूछे कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक पूछे कुतुबुद्दीन ऐबक। फिरोज तुगलक पुत्र था, तो ये किसका पुत्र था? ऑप्शन ए देखिए, गियासुद्दीन तुगलक। तो ये गलत है क्योंकि गियासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश के संस्थापक थे। जिया नहीं, गियासुद्दीन होगा। गियासुद्दीन तुगलक जिसने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किया। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, ये गियासुद्दीन तुगलक का बेटा था, मोहम्मद बिन तुगलक। और आपसे पूछा जा रहा है फिरोज तुगलक, तो ये फिरोज तुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक का भाई था। हुमायूं, तो ये तो बाबर का बेटा था हुमायूं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति किस मुगल बादशाह से मिलती थी? औरंगजेब से। फिरोज तुगलक ने किसकी उन्नति पर विशेष ध्यान दिया? प्रजा और भौतिक उन्नति पर। फिरोज तुगलक ने अपने शासन को असंगठित बनाया, दुर्बल बनाया, भ्रष्ट भी बनाया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। तुगलक वंश के पतन का कारण कौन था? तुगलक वंश के पतन का कारण फिरोज तुगलक था। ऑप्शन सी होगा फिरोज तुगलक। आगरा नगर की स्थापना किसने की? आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन सी होगा सिकंदर लोदी। सल्तनत काल था। सल्तनत काल सामाजिक परिवर्तन का, असहिष्णुता का, गिरावट का, ये सभी। तो ऑप्शन डी होगा इनमें सभी। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। ऑप्शन डी होगा 10। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर पिछले वाले वीडियो में हिस्ट्री सब्सिडरी के अलावा जैसे जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इस सब का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं और रेखा गेस्ट पेपर का भी प्रैक्टिस करवा दिया हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अपने सब्सिडरी पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में स्थित है। हर्षचरित का लेखक कौन है? हर्षचरित का लेखक बाणभट्ट। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? मोहम्मद बिन तुगलक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम शासक, गुलाम वंश के संस्थापक। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था।
पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीता और इब्राहिम लोदी हारा। इसी युद्ध के बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया। बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी होगा अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हिस्ट्री सब्सिडरी का दूसरा सेट कंप्लीट हो गया। पहला सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं या प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में तीसरा सेट कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जब कभी मैं तीसरा सेट अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरा सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।